हेलो माय क्लास 11th बीएचयू सीएचएस एस्पिरेंट। अभी तुम लोग क्लास 10th पास कर गए हो। अभी तुमको सपना है कि सीएचएस के स्कूल में पढ़ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सब सीयूईटी दे के जाता है पढ़ने। तुम्हारा सपना है कि हम तुम क्लास 10th पास करके ही उसके स्कूल में पढ़ो, ताकि तुम्हारे लिए और कैरियर ऑप्शन और आसान हो जाए और लाइफ में और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसको क्रैक करने के लिए ऐसे नहीं क्रैक होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अभी तक तुम बोर्ड एग्जाम दिए हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें थोड़ा अलग माइंडसेट से पढ़ना पड़ता है, इसमें थोड़ा ट्रिक्स अपनाना पड़ता है, टेक्निक्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारा गाइडेंस हम तुमको देने वाले हैं। कट ऑफ पिछले साल का कितना गया, सिलेबस का ट्रेंड क्या है, इस साल सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं, ये सारा चीज को जानना पड़ता है। तो एक एक चीज हम तुमको बताएंगे कि कैसे सारा स्ट्रीम वाले, कॉमर्स के लिए भी बता देंगे हम तुमको, आर्ट्स के लिए भी बता देंगे, सारे सेक्शन के लिए हम तुमको बता देंगे। ठीक है, बायो वाले के लिए भी। तो तुमको बस क्या करना है, लास्ट तक तुमको देखना है, एक एक चीज कंफ्यूजन हम तुमको दूर कर देंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा तो टेलीग्राम का लिंक दिया हो, उस पर ज्वाइन हो जाना, तुमको सारा फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट वहां मिल रहा है। ठीक है, तो चलो बताते हैं। क्लास 11th में तुम्हारा सपना है क्या, सीएचएस में पढ़ने का। अब इस सपना को साकार करने के लिए तुमको कुछ कुछ बात पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्या बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान में रखो। सबसे पहला बात हम लोग करते हैं कि सर सबसे पहला ध्यान में क्या रखना पड़ता है, सिलेबस। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग को सिलेबस को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस, अब सिलेबस के लिए एक स्पेशल वीडियो हम बना दिए और सिलेबस हम टेलीग्राम पे भी डाल दिए, और तुम्हारा ये क्लास ये उत्तम कक्षा का ऐप है, उस पर भी तुम्हारा सिलेबस डाला हुआ है। ठीक है, तो उस पर चला जाएगा क्लास 11 का। अब यहाँ से बात है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न हम हल्का यहाँ पे तुमको समझा देते। तो एग्जाम पैटर्न में जो होता है, टोटल क्वेश्चन होता है 100। टोटल क्वेश्चन क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल होता है 100। टोटल क्वेश्चन होता है 100। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 100। तुम्हारा मेन जो होगा पीसीएम वाले को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें तुम्हारा 25-25 क्वेश्चन रहता है, 25-25 रहता है, यानी 75 क्वेश्चन तुम्हारा हो गया इधर से ही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। जो मैथ्स वाला स्टूडेंट होगा, जो मैथ्स लेगा, तो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए तो 75 नंबर तो आराम से उसका आ जाएगा मेन कोर सब्जेक्ट से। 25-25 क्वेश्चंस। बाकी तुम्हारा 30 क्वेश्चंस जो बच गया, 75 मार्क्स तुम्हारा आ गया। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना रहता है सर, टोटल क्वेश्चन होता है 100। टोटल क्वेश्चन रहता है 100 और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब 75 जो क्वेश्चन होगा, इसमें से जो 75 क्वेश्चन होता है वो जो होता है वो पीसीएम से होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अब ये तुम्हारा अगर कंफर्म हो गया तो तुम्हारा आधा जो है काम हो गया है। अब तुमको कोशिश करना है 15 से 20 मार्क्स और लाने का, ताकि तुम वहाँ सिलेक्शन ले पाओ। 15 से 20 मार्क्स तुमको और वहाँ पे लाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा सिलेक्शन आसानी से वहाँ पे हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जीके वगैरह हो गया, जनरल साइंस हो गया, हिंदी और इंग्लिश हो गया, ये तीनों को तुमको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एग्जाम पैटर्न है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आराम से तुम जो है वहाँ पे कोई क्वेश्चन में नहीं आया, तुमको लग रहा है ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, तो तुम टिक कर सकते हो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए तुमको बता रहे कि क्लास 10 पास करके आए हो, बहुत अच्छा इसको फॉर्म भरता है। ठीक है, तो इसीलिए तुमको पूरा गाइडेंस दे रहा है। अब कट ऑफ का ट्रेंड देखते हैं, लास्ट 2 साल का कट ऑफ का ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट स्टडी का टेक्निक भी बताएंगे कैसे पढ़ना है। सीएचएस का बुक भी लेना पड़ेगा, जो बच्चा नहीं लिया अभी तत्काल में तुम ले लो, और नहीं भी लिया तो टेलीग्राम में डाला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक ऊपर में पिन किया हुआ है, उस पर टैप करके ज्वाइन कर लेना, तो वहां से तुम जाकर डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट बुक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कट ऑफ का ट्रेंड पे। ये कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कट ऑफ जो है तुमको डिसाइड करेगा। तो कट ऑफ का ट्रेंड पे आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्ट्स वाले बच्चे, जो आर्ट्स में जाएगा। देखो पिछले साल क्या किया, जनरल का कट ऑफ गया था, पिछले साल जनरल का कट ऑफ गया था, दिखाते हैं तुमको पिछले साल कितना गया जनरल का कट ऑफ। ये थोड़ा जूम करते हैं, ये रहा जनरल का कट ऑफ जो है। कोई बच्चा आर्ट्स लेना अगर जाएगा तो जनरल का कट ऑफ पिछले साल कितना गया था, 86 गया था। 2-3 नंबर का हेरफेर रहेगा, इस बार हो सकता है कि तुम्हारा 89 चल जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, 2-3 मार्क्स का हेरफेर रहेगा इस साल 26 वाले में। तो जनरल का कट ऑफ गया था 86। ठीक है, और ओबीसी एनसीएल वाले का गया था 84। ठीक है, और एससी का गया था 77 और एसटी का गया था 79। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी का क्या गया था 84। मेनली हम लोग को इतना ध्यान में रखना है। तो यानी सर हमारा काम बन जाएगा, अगर हम लोग 95 का टारगेट करेंगे तो आसानी से कट ऑफ भी क्रॉस कर लेंगे और आसानी से एडमिशन भी वहाँ ले लेंगे। तो जो बच्चा आर्ट्स में जाना चाहता है उसके लिए कट ऑफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, आर्ट्स वाले का तो हो गया बात। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, अब हम लोग इसको हटाते हैं आर्ट्स वाले सेक्शन का। जो बच्चा को कट ऑफ चाहिए पीडीएफ, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी उसको मिल जाएगा। ठीक है, आर्ट्स का तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसके, मैथ्स वाले का। मैथ्स वाले का तो बहुत बच्चा मैथ्स लेना चाहता है, पीसीएम लेता है, तो बहुत बच्चा मैथ लेगा, तो मैथ्स का तो जाना और जरूरी है। चलो मैथ्स पर देखते हैं। मैथ्स का 2024 का है। 2024 में क्या था, सीएचएस में बदलाव अभी इधर अपडेट हुआ है। सीएचएस में क्या था, पिछले बार 100 क्वेश्चन जो था अब 1 मार्क्स कर दिया। पिछले बार था ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन को मिल रहा था 3 मार्क्स पिछले साल, इसके पिछले से पिछले साल। ठीक है, तो 2024 का भी ट्रेंड बता देते ताकि तुमको आइडिया लग जाए कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का मिल रहा था 3 मार्क्स, तो पिछले बार गया था 216 करने के बाद कितना क्वेश्चन सही किए होंगे, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। यानी 3 से डिवाइड कर दिया तो 73। जो बच्चा 73 क्वेश्चन सही किया था उसका जो है जनरल वाले का क्लास 11th मैथ्स जो ऑप्ट किया था उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ 171, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 57। जो 57 क्वेश्चन सही किया था एससी वाले का उसका सिलेक्शन हो गया था।
ठीक है। तो ये जब इस बार कट पिछले 2024 में बहुत कम कटअप गया था, लेकिन 25 का कटअप दिखाते हैं। देखो 25 का कटअप में देखो क्या हाल हुआ था। 25 के कटअप में जो गया था कटअप दिखाते हैं तुमको 25 वाले में। ये रहा क्लास 11 बायो वाले का है, तो बायो वाले का भी है 2024 का ही है। 25 का हम तुमको कटअप दिखाते हैं, हल्का आइडिया। 25 का हल्का तुमको ये ट्रेंड गया था। बायोलॉजी में 69 मार्क्स का गया है ट्रेंड, ठीक है। और कॉमर्स में 74 मार्क्स गया था, जनरल कटअप बता रहे हैं। और 8 में 74 मार्क्स का गया था। गर्ल्स में जो है बायोलॉजी वाले का 64 मार्क्स का गया था और कॉमर्स वाले का 67 मार्क्स का गया था। ये जनरल कटअप है अप्रोक्स, ठीक है। 2-3 नंबर का हेरफेर हर साल होते रहता है। तो कटअप के बारे में तो हमको नॉलेज हो गया, कटअप के बारे में नॉलेज हो गया। ये देखो ये रहा क्लास 11 जो बॉयज वाला था। देखो हम बोले थे ना कटअप बढ़ा है। देखो ट्रेंड धीरे धीरे देखो कंपटीशन कितना टफ होते जा रहा है। पहले क्या था 75 क्वेश्चन करने पर सिलेक्शन हो जा रहा था, अब देखो 90 क्वेश्चन सिलेक्शन करेगा वही बच्चा का हो रहा है। जो बच्चा 90 क्वेश्चन सेलेक्ट किया था 2025 के बारे में बता रहे हैं, यानी ये कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। अब सब बच्चा अवेयर हो गया है, सब बच्चा फॉर्म भर रहा है, तो धीरे धीरे इसका कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। अब ओबीसी एनसीएल में देखो 87 चल गया, बताओ। जनरल से थोड़ा ही कटअप, हल्का ही कम है, 2-3 क्वेश्चन कम। यानी कि जो बच्चा 87 मार्क्स लाया था, यानी 100 में 87 क्वेश्चन सही किया था, उसी का हुआ था ओबीसी एनसीएल में। और जो अनरिजर्व यानी जनरल में 90 क्वेश्चन सही किया था, उसी का हुआ था। फिर इधर एससी के बारे में बात करते थे। एससी का कितना गया था 82 गया था। एसटी का कितना गया था 66 गया था। ईडब्ल्यूएस का कितना गया था 86 गया था, ठीक है। तो ये मेन इसको ध्यान रखना। पीसीयूएच बोलते हैं जिसको कि जैसे किसी का मतलब हाथ पे अंधा है, इस सबको बोलते हैं, या सुनना बहरा वगैरह है, तो वो सब इस कैटेगरी में आता है। तो उसका मात्र 25 गया था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो ये कट ऑफ ट्रेंड है भाई। ये कट ऑफ ट्रेंड के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि हर साल जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है। डिफिकल्टी लेवल हर साल बढ़ते जा रहा है। तो हर साल तुमको तैयारी थोड़ा अपना बढ़ाना पड़ेगा, बूस्टअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, इसके बाद हम लोग बायोलॉजी के कटअप पे आ जाते हैं। देखो बायो का, कॉमर्स का है ये। कॉमर्स वाले भी 80 देखो पहले से बढ़ते जा रहा है। पहले 60 पे हो जा रहा था, अब 80 मार्क्स। जो जनरल में 80 ला रहा था, कॉमर्स में उसी का हो रहा था। ओबीसी एनसीएल में 73, एससी का भी देखो 73 गया था, एसटी का 54 गया था, और ईडब्ल्यूएस का 72 गया था, और पीसीयूएच का तो कम ही जाता है, 33 गया था। 27 से इसका भी 5 बढ़ गया। तो ऐसा ट्रेंड से जा रहा है। अब बात कर रहा है सर, ये सब हमको कट ऑफ का आइडिया लग गया, इससे पता चल गया कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है एग्जाम का। अब यहाँ से बात किया कि पढ़ाई का कैसे तरीका लगाए। तो पढ़ाई का पिछले साल का बैच का जो हम पढ़ाए थे पूरा कंप्लीट, उसका वीडियो लेक्चर है। तो वो तुमको कहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर तुमको लेना है, तो उसके लिए तुमको उत्तम कक्षा का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, ठीक है। दूसरा टेलीग्राम जो ज्वाइन करोगे उस पर भी सारा बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो चीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उत्तम कक्षा का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे तुमको सारा फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, वहाँ पे जाके तुम टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो ये सब तरीका है जिससे तुम अच्छा स्कोर जो है ला सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको कंप्लीट करने का यही है सीएचएस का, कि एक बुक ले लो। सीएचएस का एक बुक आता है, बुक अगर नहीं है उसका पीडीएफ हम तुमको अवेलेबल करा रहे हैं, और उसके साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। और सिलेबस जो है ये बुक में वो जनरली 9th और 10th का सिलेबस है। जो बच्चा 9th पूरा अच्छा से पढ़ेगा, 10th पूरा अच्छा से पढ़ा होगा, ठीक है, वो बच्चा ये सीएचएस क्लास 11th का एग्जाम क्रैक कर देगा। तो मेजरली यही दोनों पे फोकस करना है। तो इसी के साथ मेन हम यहीं पे बताना चाह रहे हैं। अब हमारा जो एक और चैनल है जिस पे हम क्लास कल से लगातार कराएंगे, अभी जब तक एग्जाम चलेगा, वो चैनल का लिंक हम तुमको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या इस नंबर पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे उस चैनल का हम लिंक डाल देंगे। अब क्लासेस सारा जो है, जो भी 10th पास किया लड़का, वो क्लासेस उसी चैनल पे चलेगा, क्लास लाइव, ठीक है। वहाँ हम तुमको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं। चलो, थैंक यू सो मच।